एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। 2 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा इज 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। मतलब अगर 2 माइनस 3 आयोटा या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना उसको लिखना है 1 अपॉन में वही कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अब मेरे को इसको सॉल्व करना है 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। अब अगर 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा को सॉल्व करना है तो रैशनलाइजिंग कर लेंगे, माइनस है तो 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड। माइनस हो तो ये सेम नंबर सेम रखना, माइनस हो तो साइन प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस कर देना। ऐसा क्यों, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में इससे हर बार एक आइडेंटिटी लग जाए और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही आएगा 2 प्लस 3 आएगा और डिवाइड में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर और न्यूमरेटर में 2 प्लस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो आएगा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4, ये माइनस और माइनस प्लस 9 1 सा 9, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 4 कितना होता है 13। अब आप चाहो तो 2 अपॉन 13 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 13, इस दोनों के डिवाइड में 13 लिख सकते हो, जिससे a प्लस बी आयोटा मतलब रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में आए। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते। अब मेथड नंबर 2 से भी ट्राई करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। अच्छा, अभी तक ध्यान से चेक करना दूसरा मेथड क्या होगा। सोचो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z मान लूं, z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा और z के ऊपर बार कर दो। ठीक है, मतलब z का कॉन्जुगेट निकालो तो 2 माइनस 3 आयोटा का जब कॉन्जुगेट निकलेगा तो 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। आप इसके डिनोमिनेटर में देखो, जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं मतलब z इनवर्स निकाल रहे हैं तो इसके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 2 प्लस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा तो z बार मतलब z का कॉन्जुगेट है और डिवाइड में क्या आ रहा है 4 प्लस 9। अब 4 प्लस 9 कैसे आया होगा, या आप थोड़ा सा ध्यान से देखो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर का रिलेशन दिख रहा है तो ये कहीं ना कहीं मॉडुलस ऑफ z से आता है। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल कितना था, रियल 2 था तो 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना था -3 तो -3 का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 4 कितना 13। लेकिन यहाँ पे 13 के ऊपर तो रूट नहीं है, अब इसका रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ करना पड़ता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे आ गया 13। इसका मतलब जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकाला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो ऊपर आ रहा है 2 प्लस 3 आयोटा। तो देखो 2 प्लस 3 आयोटा मेरे को z बार में करके मिल गया तो ये लो 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना आ रहा था 13। 13 मेरे को कैसे मिला मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर करके, इसका मतलब इसके डिवाइड में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आएगा। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कितना था 13 तो ये लो। मतलब इस फॉर्मूले से भी मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकता हूँ। अगर z इनवर्स निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ऊपर लिखो z बार मतलब z का कॉन्जुगेट डिवाइड में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा उसका स्क्वायर लिख दो। तो इस तरह से भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो। ये मेथड नंबर 2 है और ये जो किया ये मेथड नंबर 1। ज्यादा इसी पे ध्यान रखना रैशनलाइजिंग वाले से।